दोस्तों, आज का हमारा विषय है हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। आइए देखते हैं हिंदी शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। राष्ट्र के पुनः निर्माण के कार्य में भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है। भाषा के माध्यम से ही छात्र जो है ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों का अध्ययन करता है और भाषा द्वारा हम दूसरों के विचारों को ग्रहण भी कर सकते हैं। अब विचारों की सफल अभिव्यक्ति अभिव्यंजना ये इसके उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति जो है हम प्राथमिक, निम्न माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक सीमा तक होगी। मतलब जब राष्ट्र के पुनः निर्माण का कार्य चल रहा था तभी क्या था कि भाषा के शिक्षण को यानी भाषा शिक्षण को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा मतलब माध्यम रहा था जिससे छात्र जो थे वे अनेक विषय को अध्ययन कर पाते थे भाषा के माध्यम से ही। अब क्या हुआ था कि भाषा के द्वारा हम दूसरों के विचारों को भी ग्रहण कर पाते थे। अब विचारों की सफल अभिव्यक्ति भी होती थी और अभिव्यंजना भी, और यही भाषा शिक्षण के उद्देश्य रहे थे। अब इन सारे उद्देश्य जो थे भाषा शिक्षण के, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, इन सभी स्तरों में भाषा शिक्षण को महत्व दिया गया। अब भारतीय गणराज्यों में भारत के यानी कि भारत के 7 राज्यों में इसका जो स्थान रहा है वो राष्ट्रीय भाषा एवं राजभाषा के रूप में, यानी कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में उन्हें भाषा का द्वितीय स्थान प्राप्त है। अब जिन राज्यों में हिंदी को मातृभाषा के रूप में व्यवहारित है, यानी कि उन्हें मातृभाषा के रूप में व्यवहार में लाया जाता है, तो वहाँ के लोगों का ये विशेष कर्तव्य है कि छात्रों के भाषा ज्ञान को और बढ़ाएं, उन्हें विकसित करें और उन्हें इस बात की भी प्रेरणा दें कि वे हिंदी पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकें, यानी कि हिंदी पर उनका अपना अधिकार हो। और इसी मानसिकता को हम ध्यान देते हुए प्राथमिक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम को हम निम्नलिखित उद्देश्य आगे देखेंगे कि इनके निम्नलिखित क्या क्या उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर। ये दोस्तों, अभी हम प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के क्या उद्देश्य हैं उन्हें विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है, प्राथमिक स्तर पर हमारा पहला उद्देश्य है छात्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाना, यानी छात्रों के जो उच्चारण है हिंदी उच्चारणों को शुद्ध बनाना, उनमें शुद्धता लाना। दूसरा है उसके विचारों का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित करना, उनके जो सोचने और विचारने का जो क्षेत्र है उन्हें धीरे धीरे विकसित करना और बढ़ाना। अब तीसरा है उसके शब्दकोश को क्रमशः विकसित करना, मतलब कि उनके जो शब्द भंडार है, हिंदी के जो शब्द भंडार हैं, शब्दकोश हैं, इन्हें और ज़्यादा विकसित करना। चौथा है विचारों में स्पष्टता लाना, यानी कि उनके सोचने विचारने की जो क्षमता है उनमें स्पष्टता लाएं। पांचवा है सुलेख एवं श्रुति लेख पर विशेष बल देना। छठा है अभिव्यक्ति की शक्ति को विकसित करना, ताकि उनके अंदर एक अभिव्यक्त करने की जो शक्ति हो वो विकसित हो। अब सातवां है पढ़ने की आदतों का विकास करना, यानी बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति एक पढ़ने की आदत का उनमें विकास करना है। पढ़ने में उनकी जो गति है उनको विकास करना है और पढ़ने में जो शुद्धता भी लाना है। पढ़ने के जो भाव है, हिंदी के जो भाव है वे भी वो ग्रहण कर पाएँ, उनके अंदर ये क्षमता हमें प्राथमिक स्तर पर दी जाती है। आठवां है छात्रों की बोध शक्ति, यानी उनके सोचने समझने की शक्ति का विकसित करना। नौवां है पढ़ने की गति के अतिरिक्त उन्हें पठन की शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान देना, यानी पढ़ने की गति के साथ साथ पठन की जो शुद्धता है वो शुद्धता पर भी ध्यान देना प्राथमिक स्तर का मुख्य उद्देश्य है। 10वां है छात्रों की लिपि, बहुत अच्छा है कि छात्रों की लिपि का भी सही ज्ञान करवाना। अगर छात्रों को लिपि का सही ज्ञान नहीं होगा तो उन्हें हिंदी का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। अब 11वां है छात्रों में स्वाध्याय की भावना, यानी उन्हें स्वयं से पढ़ने की जो भावनाएं होती है वे उनके अंदर विकसित करना। अब 12वां है
प्राथमिक स्तर के निर्धारित उद्देश्यों पर धीरे धीरे पूर्ण विकास करना, यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के जो भी उद्देश्य हैं, हिंदी सीखने के जो भी उद्देश्य हैं, उन सभी उद्देश्यों पर धीरे धीरे पूर्ण विकसित करना, यह प्राथमिक स्तर का मुख्य उद्देश्य है। तो हमने देखा कि हिंदी शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के अपने क्या क्या उद्देश्य रहे हैं। जैसे बच्चों के छात्रों का उच्चारण को शुद्ध बनाना रहता है, उनके शब्दकोश को बढ़ाना रहता है, उनके विचारों के क्षेत्र को विकसित करना होता है, उनके सुलेख और श्रुति लेख पर विशेष ध्यान देने पड़ते हैं, और उनके अभिव्यक्त करने की शक्ति को बढ़ाना होता है, उनमें पढ़ने की आदतों को बढ़ाना होता है, और पढ़ने की आदत के साथ साथ उनमें शुद्धता लाना, उनके भावों को ग्रहण करना, मतलब जो लिखे हैं हिंदी में जो है लिपि को, उनके भावों को ग्रहण करना, साथ ही उनके बोध शक्ति, उनके समझने की शक्ति को विकसित किया जाता है, साथ ही उनके छात्रों को लिपि का सही ज्ञान भी दिया जाता है। अब साथ ही छात्रों को स्व अध्याय, यानी कि स्व अध्याय अपने से पढ़ने की जो इच्छा होती है उसे भी जागृत करना, ये सारे प्राथमिक स्तर के उद्देश्य रहे हैं। जब हिंदी शिक्षण के प्राथमिक स्तर के जो हिंदी शिक्षण के उद्देश्य रहे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति जब छात्रों को करवा दी जाती है, तब जब छात्र माध्यमिक स्तर पर आते हैं तो उनके हिंदी शिक्षण के उद्देश्य में कुछ बदलाव आता है। अब हम माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को देखेंगे। इस स्तर पर पहले से छात्र को अपनी मातृभाषा की संपूर्ण जानकारी हो जाती है, यानी वो मातृभाषा के प्रति हिंदी, अपनी जो मातृभाषा उनकी हिंदी है, इसके प्रति उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राथमिक स्तर पर मिल जाती है। अब वह लेखन एवं पठन में अपना दक्षता भी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वे इतने सक्षम हो जाते हैं कि वे हिंदी को पूरी अच्छे से समझ लेते हैं। तो वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी अब रखने लगे हैं। तब अब इस स्तर पर उनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इनमें पहला है छात्रों को पठन कला में निपुण बनाना, यानी उनके पढ़ने की जो कला रही थी प्राथमिक स्तर पर, उन्हें अब इतना निपुण बनाना कि वे कई गलतियां ना करें। दूसरा है छात्रों में सौंदर्य अनुभूति की भावना का विकसित करना। दूसरा है छात्रों को उचित गति से लिखने का अभ्यास कराना, यानी कि अब लिखने की जो कला थी वो प्राथमिक स्तर पर उन्हें दी जा चुकी थी, उन्हें लिपियों का ज्ञान भी दिया जा चुका था। अब जब वे माध्यमिक स्तर पर आ गए हैं तो उन्हें लिखने की उचित गति जो है उसका अभ्यास करवाना माध्यमिक स्तर का उद्देश्य है। चौथा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, मतलब उनके जो शब्द भंडार में और नए नए शब्दों को जोड़ना और उनके शब्द भंडार को विकसित करना, वृद्धि करना नए नए शब्दों को जोड़कर। पांचवा है उनमें स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, यानी कि उनके स्व अध्याय अपने से पठन पाठन की जो वृद्धि है उन्हें विकसित करना। छठा है छात्रों को व्याकरण के नियमों आदि से परिचित करवाना। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ जा रहा है कि छात्र को हिंदी भाषा सीखने के लिए उनके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और व्याकरण के नियमों का से परिचित कराना बहुत ही आवश्यक है। सातवां है छात्रों में अभिनय, अनुकरण एवं संवाद की योग्यता प्रदान करना। आठवां है छात्रों में मौन वाचन की आदत का विकसित करना तथा मौन के माध्यम से तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता भी पैदा करना। मतलब कि छात्र केवल मौन वाचन ही ना करे, वो मौन वाचन के साथ साथ उनके तथ्यों को जो भी लिखे हैं उनके तथ्यों को भी ग्रहण करे, उन्हें समझे, इतनी क्षमता उनके अंदर आए। यह माध्यमिक स्तर का अपना एक उद्देश्य है। नौवां है निबंध, पत्र, संवाद, सारांश आदि में लेखन की योग्यता प्रदान करना, यानी कि वो कहते हैं कि माध्यमिक स्तर पर आते आते छात्रों को निबंध का, पत्र लिखने का और संवाद, सारांश, इस सारी चीज़ों को लिखने का एक योग्य प्रदान करना, उन्हें उस लायक बनाना ताकि वो खुद से वो सारी चीज़ों को लिख सके। 10वां है काव्य के विभिन्न तथ्यों का सामान्य परिचय कराना, यानी कि काव्यों से भी उनको परिचित कराना। 11वां नंबर में देखते हैं हिंदी भाषा और उनके साहित्य का ज्ञान कराना, मतलब हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी का जो साहित्य रहा है उसका भी उन्हें ज्ञान देना।
12वां है छात्रों को भावी व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि वे भावी जीवन में, अपने आगे के जीवन में, भविष्य में व्यवसाय में भी अपना ध्यान आंदोलित कर सके, जिसमें कृषि आएगा, वाणिज्य तथा दफ्तरी कार्य। इन सभी स्तरों पे उन्हें सफलतापूर्वक और सफलता मिले, इसके लिए उन्हें उस लायक बनाना, उन्हें तैयार करना। 13वां है छात्रों के चरित्र का निर्माण करना। बहुत अच्छा। 13वां नंबर कहता है कि छात्रों के चरित्र का भी निर्माण करना चाहिए। 14 नंबर है आपका पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य पढ़कर एवं स्वयं मनोरंजन एवं जनार्जन करने में सामर्थ्य बनाना। कहता है कि पाठ्य पुस्तकों के ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी, पाठ्य पुस्तकों के बाहर भी साहित्य को पढ़कर लोग मनोरंजन करें और जनार्दन, अपने जो मन के बातों को वो रखें। 15वां नंबर है उन्हें व्यवहारिकता का ज्ञान एवं अन्य विषयों का साहित्यिक ज्ञान करवाना। सिर्फ हिंदी का ही नहीं बल्कि हिंदी के माध्यम से अन्य विषयों का साहित्यिक का ज्ञान भी उन्हें अर्जन हो, इन सभी बातों का ध्यान माध्यमिक स्तर पर रखा जाता है। 16वां है बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना। 17वां है शुद्ध, सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करना। शुद्ध, सरल और स्पष्ट रूप से हिंदी भाषा में छात्र अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर, मतलब दूसरों पर व्यक्त करने की क्षमता रखे, इतनी उन्हें ज्ञान माध्यमिक स्तर पर दे दी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।